क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 9, 10 और 11। तो भाई मूल संविधान यानी कि संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियां हुआ करती थी और 8 ही इसका सही उत्तर होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भाई वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, है ना। और 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी? 1951 में जोड़ी गई थी भाई। इसी के अंतर्गत है भूमि सुधार। भूमि सुधार जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल कानून का प्रावधान है। इसके बाद 11वें में आते हैं तो 11वीं जो अनुसूची है वह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी 1992 में, पंचायती राज व्यवस्था। और लास्ट आती है 12वीं 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी 1992 में, जिसमें जो नगर पालिका के प्रावधान है इन सभी के वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? अभी मैंने जस्ट बताया है और ऑप्शन दिए हुए हैं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। भाई 10वीं अनुसूची इसका सही उत्तर है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 1985 में, जिसमें दल बदल कानून का प्रावधान किया गया था। दल बदल कानून लाया क्यों गया था? तो भाई एक व्यक्ति हुआ करते थे हरियाणा के जिनका नाम था गयालाल। गयालाल एक विधायक हुआ करते थे हरियाणा के और इनकी विशेषता ये थी कि इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी को चेंज कर लिया था। 3 बार इन द सेंस कि भाई इन्होंने पहले जनता पार्टी ज्वाइन करी, फिर इन्हें बुरा लग रहा था तो इन्होंने बीजेपी वो कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद ये वापस से जनता पार्टी में चले जाते। इस प्रकार से फिर इनके साथ जो मामला बिगड़ गया उसके बाद एक मुहावरा भी निकल कर आता है, आया राम गया राम। और यहीं से फिर जो राजीव गांधी सरकार उस समय हुआ करती थी 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक कानून लेकर के आती है जिसका नाम है दल बदल कानून। और ये दल बदल कानून जैसे ही आता है तो फिर इसमें यह लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर कोई व्यक्ति जो विधायक है या सांसद है अपनी पार्टी को चेंज करता है तो उसे सबसे पहले अपनी विधायकी या सांसदी को छोड़ना होगा या इस्तीफा देना होगा, उसी के बाद वो छोड़ सकता है। इस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? और ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 1। भाई अनुच्छेद 1 ही इसी में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है? और ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक या अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। तो इसका सही उत्तर होगा 12 से लेकर 35 तक। भाई 12 से 35 तक जो है हमें मौलिक अधिकारों के प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें हमें 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। जिसमें पहला हमें समानता का अधिकार मिलता है, समानता के बाद हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, फिर हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है और उसके बाद हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और लास्ट में आता है संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, संवैधानिक संरक्षणों का अधिकार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन का मतलब होता है अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। भाई अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को खत्म करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ही अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसी के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो 2 प्रकार के कानून लेकर के आई थी। एक तो था सिविल संरक्षण अधिनियम जो 1955 में लेकर के आई थी और सिविल संरक्षण अधिनियम के बाद जब इससे मामला नहीं सुलझा या बात नहीं बनी तो फिर SC/ST एक्ट लेकर के आई थी गवर्नमेंट जो 1989 में लेकर के आई थी। ये दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है ये बताया गया है? और ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 घ और अनुच्छेद 300 का। तो भाई जब हमें मौलिक संविधान जो हमारा बना था शुरू में मूल संविधान, उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे। उस 7 में से अब हमारे पास 6 बचे हैं। एक जो हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है और उसे रखा गया है अनुच्छेद 300 का में। इसे आपको याद रखना है। ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है।
अब एक क्वेश्चन बनता है जिसका जवाब आपको देना है। वे क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 311, 312, 313 और 314। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।